हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ आई विल मेक यू माई का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांजी और विंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और बोलता है कि सर, आज आपकी जिनके साथ मीटिंग होने वाली थी वो आ चुके हैं और आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। और वांजी उसे ओके बोलता है और फिर वो पर्सन वहाँ चला जाता है। और जो वांजी होता है वो भी खड़ा होता है और विंग को उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। और जो विंग होता है वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो मीटिंग रूम में होता है और विंग उसके जस्ट बगल में खड़ा होता है। और जो वांजी होता है वो मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। उसकी मीटिंग एक अदर कंपनी के साथ थी जो उनके साथ एक प्रोजेक्ट के अंदर कोऑपरेट करना चाहती है। और जो वांजी होता है वो उस प्रोजेक्ट को अच्छे से देखता है और फिर बोलता है ठीक है, मुझे ये प्रोजेक्ट आपका अब काफ़ी अच्छा लगा, मगर मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कुछ चेंजेस करें। तो फिर जो वांजी की बात सुन के वो पर्सन बोलता है ओके सर, आप बताइए आपको क्या चेंज करवाना है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे काफ़ी सारी बातें बताता है कि वो क्या क्या चाहता है। और फिर अब वो शांत हो जाता है और फिर वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है और किसी का कोई आइडिया है तो वो हमें बता सकता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो काफ़ी सारी अलग अलग एडवाइस देने लगते हैं अपने हिसाब से। तो फिर जो विंग होता है बोलता है सर, क्या मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और जो वांजी होता है वो खुद विंग की ओर देखता है और बोलता है व्हाट। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो आपने कहा ना कि एडवाइस देनी है, तो क्या मैं भी कुछ दे सकता हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है हाँ बोलो। तो फिर जो वो अदर कंपनी का बॉस था उसकी सेक्रेटरी बोलती है सर, ये तो आपका बॉडीगार्ड है, इसे कहाँ नॉलेज होगी इन सब बातों के बारे में, ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में। पता नहीं ये क्या बोलेगा, क्या पता सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वो मेरा एम्प्लॉय है और इस प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं वो मैं डिसाइड करूँगा। और ये भी मैं ही डिसाइड करूँगा कि कौन इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एडवाइस दे सकता है या नहीं। तो फिर जो वो लेडी होती है वो शांत हो जाती है कि वांजी सच में उसे काफ़ी ज़्यादा पैनी आंखों से देख रहा होता है। और जो वांजी होता है उसी चीज़ सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर वो विंग की ओर दिखता है। विंग जिसका फेस पूरा उधर चुका था वो काफ़ी ज़्यादा सैड था और उसका फेस नीचे था। तो फिर जो वांजी होता है उसकी ओर दिखता है, बोलता है विंग तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर दिखता है, बोलता है वो मैं तो बोल रहा था, मैं तो कुछ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है रिलैक्स, तुम जो भी बोलना चाहते हो तुम बोल सकते हो। वैसे भी ये जो प्रोडक्ट है ये हम चाइना के लोगों के लिए तो बना रहे हैं। अगर तुम इस प्रोडक्ट को देख के इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो तुम बोल सकते हो। हम तुम्हारी एडवाइस के बारे में सोचेंगे। वैसे भी तुम जानते हो ये हम नॉर्मल पीपल्स के लिए बना रहे हैं, तो उनकी एडवाइस जानना भी तो ज़रूरी है ना। तो तुम बताओ। फिर जो विंग होता है वो इन लोगों की बातें सुनता है। तो फिर वो अपना सर नोट करता है और फिर वो अपने कुछ आइडियाज़ बताने लगता है कि इस प्रोडक्ट में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और इसे और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और उससे इनकम भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर ये काफ़ी ज़्यादा वर्क किया तो शायद चाइना में ही नहीं, ये बाहर भी हम इसे लॉन्च कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ में। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की सारी बातें सुन रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। इवन कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी शौक होते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी ये बात नहीं लगी थी कि एक बॉडीगार्ड को इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी। जो विंग होता है वो ऐसे बोल रहा होता है बिल्कुल प्रोफेशनली, जैसे कि वो कोई बॉडीगार्ड ना हो, उसे बिजनेस की काफ़ी ज़्यादा और अच्छी खासी नॉलेज है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और वो मतलब विंग जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा होता है अपनी बातों को वो उसे ही देख रहा होता है और एक स्माइल करता है, बोलता है सुपर। और फिर वो खुश होता है। और जो विंग होता है वो काफ़ी देर तक अपनी बातों को एक्सप्लेन करता है और फिर वो शांत हो जाता है और फिर वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है। उसने ध्यान ही नहीं दिया अपनी बातें बोलते वक्त कि सब लोग किस तरह उसे घूर घूर के देख रहे हैं, मगर अब जब वो शांत हुआ तो वो देख रहा है कि हर इंसान उसी की ओर देख रहा होता है। तो फिर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो क्लैपिंग करने लगता है। और जो सब लोग होते हैं वो उन्हें भी हो जाता है और फिर वो सब भी क्लैपिंग करने लगते हैं। और जो विंग होता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और जो वांजी होता है फिर वो सब लोगों की ओर दिखता है, बोलता है तो जैसे कि सभी ने एडवाइस दिया, आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपके इस प्रोडक्ट में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है जिससे ये प्रोडक्ट और भी ज़्यादा बेहतर बन सके। तो फिर एंड आई होप कि आप इसे और भी ज़्यादा बेहतर करके मेरे पास लेके आएंगे और तब मैं इस प्रोजेक्ट में और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहूँगा। और फिर वांजी बोलता है अब ये मीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है। तो फिर जो वो पर्सन होता है जो अदर कंपनी का बॉस था वो खड़ा होता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है, उससे हैंडशेक करता है और बोलता है मुझे भी इस मीटिंग में आके बहुत ज़्यादा खुशी, मुझे लगा था कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, मगर जिस तरह हम यहाँ की बातें हुई, जिस तरह आपके
फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है आपकी बॉडीगार्ड ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, मुझे लगता है कि मैं इसे और भी बेहतर बना सकता हूँ। एंड फिर वो वांजी की ओर देखता है, स्माइल करता है और बोलता है सच में आप काफ़ी ज़्यादा लकी है कि इतने ज़्यादा बेहतरीन एम्प्लॉय आपके पास है। फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है और ये जिस तरह बातें कर रहा था मुझे देख के लगा ही नहीं कि ये एक बॉडीगार्ड है, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO मेरी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और वो जो पर्सन होता है वो भी स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है आई थिंक अब हमें मीटिंग ओवर करनी चाहिए। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो स्माइल करके बोलता है और फिर वो अपने सेक्रेटरी और अदर पर्सन के साथ वहाँ चला जाता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, विंग जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा पीस के साथ वांजी के पीछे खड़ा होता है। और जो वांजी होता है वो फिर अपने केबिन की ओर जाने लगता है और बोलता है फॉलो मी। और जो विंग होता है वो अगेन उसे फॉलो करने लगता है और फिर जो वांजी और विंग होते हैं वो अपने केबिन में आ जाते हैं। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है मगर वो उसे कुछ पूछता नहीं और फिर वो विंग को कुछ फाइल्स लाने के लिए बोलता है और फिर वो अपना काम करने लगता है। और जो विंग होता है वो भी अपना काम कर रहा होता है वांजी को गार्ड करने का। फिर अब ऐसे ही नाइट हो चुकी होती है और विंग और वांजी वो अपने घर के लिए निकल चुके होते हैं। जो फिर थोड़ी देर बाद में वो दोनों लैंड हाउस आ चुके होते हैं और फिर वो लोग अंदर आते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ बात लेने के लिए, आई तुम मेरे कपड़े निकाल के रख देना। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा शौक होता है, फिर बोलता है ओके बॉस। और फिर जो वांजी होता है वो अपने वॉशरूम के अंदर चला जाता है और जो विंग होता है वो उसके रूम के अंदर आता है और फिर बोलता है क्या मुझे ये सारे काम भी करने होंगे। फिर वो सोचता है कि हाँ उन्होंने कहा था कि मुझे उनकी हर बात माननी है और हाँ ये भी उसी काम में आता है तो मुझे ये काम भी करना होगा। फिर वो वांजी की कबर्ड के पास जाता है और फिर वो उसे ओपन करता है और वहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे, इतने सारे कपड़े के विंग ने तो कभी एक साथ इतने कपड़े देखे ही नहीं। और फिर वो सोचता है उसे कौन से कपड़े निकालने चाहिए। हाँ विंग के पास भी काफ़ी सारे कपड़े मगर इतने नहीं, हाँ उसके पास लिमिटेड कपड़े हैं। और फिर वो वांजी के सारे क्लोथ्स को देख रहा होता है और वो सोचता है कि अभी तो नाइट हो चुकी है तो ऑब्वियसली ये नाइट वेयर पहनेंगे। और फिर वो वहाँ पे देखता है नाइट वेयर, वहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कलर नहीं थे, सिर्फ वाइट ब्लू डार्क ब्लू लाइट ब्लू यही थे। तो फिर जो वांजी विंग होता है वो सोचता रहता है कि वो उसे क्या ले करना चाहिए। और फिर वो वांजी के बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि आई थिंक उन पे वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो एक वाइट रंग का नाइट वेयर निकाल देता है और फिर वो उसे वहीं पे रख देता है बेड के ऊपर। और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो सोच रहा होता है कि कल रात किस तरह विंग गलती से वांजी के शार के अंदर चला गया था, वो सब सोच रहा था। और वो सिचुएशन कितनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी। और जो विंग होता है वो अब वांजी के फेस को याद कर रहा होता है और बोलता है वैसे सच में वो हैंडसम तो काफ़ी है और लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं, कितनी लड़कियां उनके ऊपर मरती है, वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर वो किचन के अंदर आ जाता है और वो कॉफ़ी बना रहा होता है कि वो जानता है वांजी को बात के बाद कॉफ़ी पीनी होती है। और ये सारा शेड्यूल मिस्टर हान ने विंग को पहले ही बता दिया है। तो फिर विंग कॉफ़ी रेडी कर रहा होता है और फिर वो कॉफ़ी बना लेता है। तो वो सोचता है कि हाँ वो जल्दी दे के आ जाए वरना फिर भी ठंडी हो जाएगी और उसे भी तो बात लेना है। और ऐसा सोच के वो जल्दी विंग वांजी के रूम में जाता है और जब विंग जा रहा होता है तभी वो मिस्टर हान और सिचन से मिलता है। और जो मिस्टर हान और सिचन होते हैं वो विंग से मिलते हैं, बोलते हैं विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं वैसे आज तुम्हारा दिन कैसे गया। और विंग बोलता है अच्छा गया बॉस। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं हाँ मुझे बॉस मत बोला करो, तुम्हें बॉस बोलना है तो अपने उस खड़ूस बॉस को ही बोला करो, पर मुझे बॉस मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता हर वक्त हर कोई मुझे बॉस बोलता रहता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसके फोrehead पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरह, बिल्कुल भांजी की तरह, तो तुम मुझसे काका बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि भांजी तो मुझे काका बोलता नहीं है तो तुम बोलोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या वांजी बॉस क्या आपको कभी गगा नहीं बोलते। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है नहीं, हाँ आई मीन वो मुझे भाई बोलता है, बड़ा भाई बोलता है, सिचन बोलता है मगर कभी भी उसने मुझे गगा नहीं बोला। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओ। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं वैसे ये कॉफ़ी क्या तुम वांजी के लिए लेके जा रहे थे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं हाँ तो फिर जल्दी जाओ कि अगर ठंडी हो गई तो तुम जानते हो उसे ठंडी कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन आउट करता है और जो सिचन होते हैं बोलते हैं हम नीचे जा रहे जाओ उसे कॉफ़ी दे के आ जाओ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना ओके बोल के वहाँ चला जाता है और जो सिचन और मिस्टर हान होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। और जो विंग होता है वो अब जल्दी से वांजी के रूम में आ जाता है और फिर वो सामने देखता है जो
फिंग होता है वो सामने का नज़ारा देख रहा होता है और उसका मुंह धीरे धीरे खुद ही ओपन हो जाता है। और जो फिंग होता है वो बहुत ज़्यादा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो मिरर के सामने खड़ा होता है और रेडी हो रहा होता है। और फिर वो मिरर से ही फिंग को देखता है, बोलता है तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो गए। तो फिर जो फिंग होता है वो अपनी गर्दन नाम ही लाता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है यहाँ पे आओ। तो फिर जो फिंग होता है बोलता है हाँ। और फिर वो धीरे धीरे आगे आ रहा होता है और वो वांजी को देख रहा होता है। वांजी जिसने अपनी नाइट वियर पहन तो ली है मगर सिर्फ नीचे की, अभी तक उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना है। और जो फिंग होता है वो उसे देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो अपने बालों को बना रहा होता है। फिर जो फिंग होता है वो कॉफ़ी उसके पास ला के रख देता है और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो और तुम्हारे गाल। और जो फिंग होता है फिर बोलता है मेरे गाल क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या तुम फीवर है। तो फिर जो फिंग होता है बोलता है नहीं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है, उसके फोrehead पर अपना हाथ रखता है और जो फिंग होता है वो एकदम पीछे हो जाता है, बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम कुछ गलत मत समझो, हाँ मैं सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम्हें फीवर है या नहीं। तो फिर जो फिंग होता है बोलता है नहीं मैंने कहा ना कि मुझे फीवर नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वॉट एवर। फिर वो उस कॉफ़ी की ओर देखता है, बोलता है फिर वो उस कॉफ़ी को पीता है और बोलता है अच्छी है। और जो फिंग होता है वो वांजी की ओर देखता है। वांजी ने कल से लेकर आज तक उसकी कॉफ़ी शायद 3 या 4 बार पी है मगर अभी तक उसने फर्स्ट टाइम विंग की तारीफ़ की है कि हाँ कॉफ़ी अच्छी है, मगर सिर्फ अच्छी है। और जो वांजी होता है फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या अब तुम यहीं पे खड़े रहोगे या फिर तुम्हें जाके बात नहीं लेना, क्या तुम्हें इचिंग नहीं हो रही, सुबह से लेके अभी तक तुमने ये इस ड्रेस को वियर कर रखा है। तो जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है उसे जाते हुए मिरर के थ्रू। और जो विंग होता है वो डोर ओपन करता है और बाहर निकल जाता है, मगर वो एक बार पीछे मुड़ के देखता है। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है एक कोल्ड आइस के साथ। और जो फिंग होता है फिर वहाँ से निकल जाता है। और जो वांजी होता है वो अब एक स्माइल करता है और फिर वो किसी को कॉल करता है और बोलता है मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, उसकी कॉल डिटेल निकालो और मुझे सेंड करो और जल्द से जल्द, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर देता हूँ। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है ओके। और जो वांजी होता है बोलता है हो जाना चाहिए और फिर फ़ोन काट देता है। और फिर वो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और फिर वो अपने ऊपर का जो नाइट वेयर होता है वो उसे लेता है और उसे पहन लेता है। और फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है और अगेन स्माइल करता है, बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगता, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए चाहे फिर वो कोई इंसान हो या चीज़, मैं ये अलाउ नहीं करूँगा कि वो मेरे सिवा किसी और के पास जाए। मैं अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करता। और फिर ऐसा बोल के वो अपने आप को ही मिरर में देख रहा होता है और एक डेविल वाली स्माइल कर रहा होता है। और फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपने बाथटब में लेटा होता है और अब वो बहुत ही अच्छा सा बात लेता है अपने बाथटब में, क्योंकि वो सुबह से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है। इतनी देर तक खड़े रहना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। इस वजह से विंग की कमर पूरी बैंड बच चुकी है उसकी और वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर वो अच्छा सा वार्म वाटर से बात लेता है और फिर वो बाहर निकल के आता है कि वो जानता है उसे यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और फिर वो अपने बाहर आता है, अपने नाइट वियर पहनता है और अपने आप को थोड़ा मिरर में देखता है और फिर जल्दी से बाहर निकल के आ जाता है। और वो बाहर देखता है कि जो लेंस चैन और मिस्टर हान होते हैं और वहाँ पे साथ मिस्टर क्रिस्पी होते हैं, मगर उनके जो अदर सेक्रेटरी होते हैं वो आज तीनों यहाँ पे नहीं होते हैं और वो आज अपने अपने घर पे होते हैं। क्योंकि सॉरी मैंने ये बताया नहीं, उनमें से 2 तो फीमेल है और एक मेल है और वो तीनों ही मैरिड है और उनकी एक फैमिली है। इस वजह से वो लोग यहाँ पे आते हैं अपने वर्क के लिए और अभी फ़िलहाल वो अपने घर पे हैं। और जो मिस्टर हान, मिस्टर क्रिस और सिचन वो तीनों अभी बैठे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो अब सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं। और जो वांजी होता है वो वहाँ लिविंग रूम में आके एक सोफे पे जाके बैठ जाता है और जो सिचन होता है वो उसकी ओर देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं वांजी आज के दिन तुम्हारा कैसे गया। तो फिर जो वांजी होता है वो उनकी ओर देखता है, वो बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे रेगुलर गया वैसे ही गया, कुछ खास है गया। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं वांजी मेरा कहने का मतलब था क्या विंग के साथ तुम्हें कंफर्टेबल फील हुआ, उसने उससे कोई गलती तो नहीं हुई ना। तो फिर जो वांजी होता है वो याद करता है विंग ने किस तरह मीटिंग में अपनी बात रखी, तो वो स्माइल करता है, वो बोलता है उसने अच्छा किया गगा, मैंने सोचा नहीं था मगर वो काबिल तारीफ़ है। तो फिर जो सिस्टर होता है बोलते हैं क्यों कुछ हुआ क्या। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने भाई की ओर देखता है, बोलता है हुआ तो फिर जो सिस्टर होते हैं बोलते हैं क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है
वैसे गगा, क्या आप लोग श्योर है कि वो एक बॉडीगार्ड की जॉब के लिए यहाँ पे आया था? क्यों वांजी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हम दोबारा तुम्हें कोई प्रूफ दे? हमने तुम्हें सुबह वीडियो दिखाई तो थी, क्या तुमने नहीं देखी थी? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ मैंने देखी थी, मगर मैंने आज कुछ और भी देखा और मुझे ऐसा लगा कि सच में वो इंसान काफ़ी ज़्यादा काबिल है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं देखा, क्या देखा? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है एक्चुअली फिर वो उन्हें दिन में आज जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बता देते हैं उस मीटिंग की, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे क्रिस भी नहीं था, उसका कोई अदर सेक्रेटरी उस मीटिंग में वांजी के साथ था। तो जो क्रिस होता है वो उसे भी जब ये बात पता चलती है तो वो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या सच में विंग ने सच एक्सप्लेन की? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। तो फिर जो वांजी होता है वो सिचन की ओर दिखता है, वो बोलता है वैसे आपने उसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, वो किस फैमिली से? तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं वो मुझे नहीं पता कि वो किस फैमिली से है। तो फिर जो मिस्टर हान होते हैं वो सब लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। तो फिर जो मिस्टर हान होते हैं बोलते हैं हाँ मैंने पढ़ी है उसकी फ़ाइल, हाँ काफ़ी नॉर्मल है, मगर मैंने भी उसकी फैमिली के बारे में शायद ध्यान नहीं दिया, एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ। तो फिर जो मिस्टर हान होते हैं वो अपने फ़ोन में कुछ निकालने लगते हैं और फिर वो चेक करते हैं विंग की डिटेल्स। हाँ, मिस्टर हान के फ़ोन में यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उन सब की डिटेल्स उनके फ़ोन में होती है और वो विंग की डिटेल्स निकालते हैं और बोलते हैं व्हाट, ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर जो मिस्टर हान का जो रिएक्शन था उसे देख के वांजी, सिचन और क्रिस वो तीनों ही शौक होते हैं और मिस्टर हान तो काफ़ी ज़्यादा शौक थे उस रेज्यूमे को देख के। वो बोलते ओ माय गॉड, मैंने ये चीज़ पहले चेक क्यों नहीं की? तो फिर जो क्रिस होता है वो बोलता है क्यों, क्या हुआ, तुम किस बारे में कह रहे हो? तो फिर जो मिस्टर हान होते हैं वो सिचन और वांजी की ओर देखते हैं। जो वांजी होता है बोलता है क्या हुआ हान? तो फिर जो हान होता है वो बोलता है वो एक्चुअली जब मैंने विंग को फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली में कोई शायद कोई प्रॉब्लम होगी या फिर पैसे कोई इशू होगा, इस वजह से वो यहाँ पे बॉडीगार्ड की जॉब के लिए आया है। फिर जब मैंने विंग की काबिलियत देखी तो मुझे लगा कि हाँ वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है और मैंने उसे चूज़ कर लिया था इस जॉब आपकी बॉडीगार्ड की जॉब के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ उसकी लाइफ में कोई कुछ मनी प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से मैंने उसे यहाँ पे जॉब पे रख लिया था। मगर अब जब मैं इसे का रिज्यूमे देख रहा हूँ मैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हूँ, ये पर्सन यहाँ पे जॉब, वो भी एक बॉडीगार्ड की जॉब हमारे घर में क्यों कर रहा है? तो फिर जो वांजी होता है वो हान की ओर दिखता है, बोलता है क्यों, इसमें क्या हो गया, क्या है उसके रिज्यूमे में? तो फिर जो मिस्टर हान होते हैं वो बोलते हैं एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है कि विंग ने बिजनेस की पढ़ाई की है और वो भी चाइना की सबसे बेस्ट कॉलेज से, और उसने कॉलेज में अपने 3 साल कंटिन्यू टॉप भी किया था। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो मिस्टर हान की बातें सुन रहे होते हैं और जो मिस्टर हान होते हैं फिर वो बोलते हैं और यहाँ पे उनकी फैमिली के बारे में लिखा हुआ है कि उनके लेट फादर मिस्टर वे चांसे और विंग की मदर मिसिस वे चांसे सरन, और जो सब लोग होते हैं वो मिस्टर हान की बात सुन रहे होते हैं। और जब विंग 7-8 साल का था तब उनके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके बाद जो विंग है उसे जियान फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और वो जियान फैमिली का सबसे बड़ा बेटा वी वू शियान है। और ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि जियान फैमिली उन्हें कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कि जियान फैमिली चाइना में बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। वी लैन फैमिली नंबर 1 पोजीशन पर आती है तो जियान फैमिली भी टॉप 10 में आती है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो ये सारी बातें सुन भी रहे होते हैं और बोलते हैं व्हाट, तो इसका मतलब क्रिस बोलता है कि इसका मतलब है कि वी वू शियान जियान फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिर वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आई मीन फलाना जी सर का बॉडीगार्ड बन के क्यों काम कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर जो हान होता है बोलता है और उसे बॉडीगार्ड बनने की जरूरत क्या है, अगर उसे अपनी कंपनी से बाहर भी काम करना है तो उसे बॉडीगार्ड की जॉब लेने की क्या जरूरत पड़ गई, वो हमारी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय भी काम कर सकता था। और वैसे भी उसकी जो एजुकेशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसे कोई भी पोस्ट मिल जाती है हमारी कंपनी में। तो फिर जो वांजी होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और फिर वो लोगों की ओर देखता है, बोलता है हाँ ठीक है, मगर इस बारे में फ़िलहाल विंग से कोई बात नहीं करेगा। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अभी नहीं, बाद में हम उससे बात करेंगे, मगर अभी इस बारे में कोई बात करने का सेंस नहीं बनता है। वैसे भी अगर विंग ने हमें अभी तक ये बात नहीं बताई है कि वो यहाँ पे जॉब क्यों कर रहा है, तो हमें भी इस बारे में जानने का कोई हक नहीं है। वैसे भी अभी कितने दिन हुए हैं उसे यहाँ पे जॉब करते हुए, अगर हम उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने पर लगे तो उसे
उसे शायद यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो इस बात से एग्री करते हैं, और जो सिचन होते हैं वो तो देख रहे होते हैं कि लानवान जी को किसी की फीलिंग की पड़ी है। वो तो इस बात को देख के शौक होते हैं। फिर जो सब लोग होते हैं वो इस बात पे एग्री करते हैं, और तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। जो विंग होता है वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है, और जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, और जो विंग होता है फिर उन लोगों के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ, आप सभी डिनर नहीं करेंगे क्या? फिर वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है, चलिए बॉस, मैं आपको सर्व कर देता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे ये बात अभी थोड़ी अजीब लगी। फिर वो बोलता है फिर वो खड़े हो जाते हैं, और वो सभी अभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। और जो विंग होता है वो एज यूजुअल पहले वांजी को सर्व करता है, फिर वो खुद अपनी प्लेट में खाना डालता है और खाने लगता है। और जो सब लोग होते हैं वो भी अपना खाना खा रहे होते हैं, मगर बीच बीच में वो लोग विंग को भी देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि ये जो पर्सन है वो जैन फैमिली से बिलोंग करता होगा। जैन फैमिली काफ़ी अच्छी और अमीर फैमिली है, तो फिर ये पर्सन यहाँ पे ये जॉब क्यों कर रहा है? वो उन सबके दिमाग में ये सवाल होता है, और मगर वो विंग से डायरेक्टली पूछ नहीं सकते। तो अभी वो सभी शांत होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो भी नोटिस कर रहा होता है कि सब लोग उसे देख रहे हैं, मगर फिर वो सोचता है कि शायद उसके काम की शायद होगा कोई रीज़न। वैसे भी वो हर किसी के मन की बात तो नहीं जान सकता ना, और ऐसा सोच के फिर वो अपना खाना खा रहा होता है। और ऐसे ही अब दिन बीत रहे होते हैं। जो विंग और वांजी होते हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, हमेशा 24 घंटे रहते हैं। और जो विंग होता है वो कई बार वांजी की हेल्प भी करता है उसके ऑफिस के काम में। और जो वांजी होता है वो जब विंग की टैलेंट को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो वांजी होता है उसने जिस पर्सन को एक मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालने के लिए बोला था, तो उसके सामने वो कॉल डिटेल्स थी, और वो उन कॉल डिटेल में जो नंबर होते हैं वो उनमें उनकी डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो हर नंबर की डिटेल्स निकाल के वांजी को दे देता है, और जो वांजी होता है वो उन डिटेल्स को पढ़ रहा होता है, और वो उस टाइम को याद करता है, उस वक्त कितना टाइम हो रहा था। फिर वो याद करता है, हाँ, जब विंग वॉशरूम में था और किसी से बातें कर रहा था। वो उस वक्त की कॉल हिस्ट्री को चेक करता है, और उसे वहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर दिखता है, जिसे विंग ने काफ़ी देर तक बात करी थी। और फिर वो उस कॉल डिटेल्स को निकालता है, तो उसे पता चलता है ये कोई और नहीं, जैन फैमिली का छोटा बेटा जैन चैंग है। और फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है, और फिर वो सोचता है, थैंक गॉड के विंग वो पर्सन तुम्हारा भाई निकला। अगर कोई और होता तो सच में मैं उस इंसान की जान ले लेता। अगर मुझे पता चलता कि तुम्हारा ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है और तुम इस तरह किसी और से बातें कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, मैं उस इंसान की सांसें छीन लेता। और वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और बोल रहा होता है। और फिर वो बोलता है, वैसे भी मैंने कहा ना, जो चीज़ लानवान जी को पसंद आ जाए लानवान जी उसे अपना बना लेता है, और वो चीज़ लानवान जी के अलावा किसी और के पास नहीं जा सकती। और वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और बोलता है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था कि ये कौन पर्सन है जो मेरी आंखों के सामने खड़ा है, वो भी इस तरह, इस कंडीशन में। और जब मैंने तुम्हें खुद से दूर करना चाहा तब मैं तुम्हारे चेहरे को देखने लगा था, तुम्हारे चिक्स को देखने लगा था, उन हाथ फैलाना चाहता था, उन लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर रखना चाहता था। मुझे वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे थे। और जब मुझे पता चला था कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, सच कहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा था कि तुम मेरे बॉडीगार्ड कैसे हो सकते हो। तुम तो कितने क्यूट और इनोसेंट हो। तुम्हें तो खुद एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, और वो भी मेरे। और फिर वो स्माइल करता है, मगर जब मुझे पता चला कि तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे तो मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, और इसलिए मैंने इस चीज़ पे कोई भी रोक टोक नहीं करी थी, और तुम्हें अपने साथ आने के लिए बोल दिया था। और जब तुम मेरे ऑफिस में मेरे सामने खड़ी थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हें देखते हुए अपना काम करना। सच कहूँ तो मेरे काम में मन नहीं लग रहा था, मगर तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो ये सारी बातें सोच रहा होता है, और फिर वो स्माइल करता है, मगर फिर वो बोलता है, अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर होता तो तुम सोच ही नहीं सकते कि मैं उसका क्या हाल करता। अच्छा हुआ कि कोई बॉयफ्रेंड तुम्हारा नहीं है, वरना खामा मुझे तुम्हारी आंखों में दर्द देखना पड़ता, आंसू देखने पड़ते। और फिर वो स्माइल करता है, और फिर वो विंग की डिटेल्स देख रहा होता है। उसने विंग की डिटेल्स निकाली थी, हर चीज़। और उसे विंग के बारे में काफ़ी चीज़ें पता भी चली, उसने कहाँ से अपनी पढ़ाई की है, कहाँ से ग्रेजुएशन की है, हर चीज़ के बारे में उसे पता चला था। और फिर वो विंग की सारी डिटेल्स को देख रहा होता है। और अब ऐसे ही ये दिन बीत रहे होते हैं, और जो वांजी और विंग की लाइफ होती है वो भी नॉर्मली बीतती होती है। और जो वांजी होता है वो हमेशा अपने ऑफिस जाता है, और
विंग हमेशा उसके साथ रहता है 24/7। और जो विंग होता है वो हमेशा वांजी के उठने से पहले उठता था और वांजी के सोने के बाद सोता था। तो फिर जो वांजी होता है वो भी उसे भी विंग की ये जो कंपनी थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और कहीं ना कहीं वांजी अब खुश रहने लगा था। पहले उसकी लाइफ में खुश रहने की कोई वजह नहीं थी। वो हंसता भी था तो सिर्फ कुछ लोगों की खुशियों के लिए, कुछ लोगों को दिखाने के लिए, उनकी स्माइल के लिए। वरना वो तो हंसना कभी जैसे कि भूल ही गया था। उसकी रियल स्माइल क्या थी, वो ये सारी चीज़ें तो भूल ही गया था। मगर वांजी की विंग की उसकी लाइफ में आने के बाद विंग की वो बेवकूफ़ी भरी हरकतें, उनकी वजह से वांजी के चेहरे पे जो स्माइल आती थी, वो सारी चीज़ें विंग को हमेशा देखते रहना, निहारते रहना, उसे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और कहीं ना कहीं वो विंग को पसंद करने लगा था। फिर मगर जो विंग होता है वो उसके दिल में अभी तक वांजी के लिए कुछ भी नहीं था। वो बस वांजी को अपने बॉस की तरह देखता था। उसके दिमाग में बस ये था कि उसे वांजी का हर काम करना है। इसलिए वो हमेशा वांजी जो भी उसे बोलता था वो सारी चीज़ें वो करता था। और उसकी लाइफ में अगर कुछ चेंज हुआ था तो वो बस इतना था कि वो उस टॉक्सिक प्लेस से बाहर निकल चुका था। उसके डैड का जो टॉर्चर था वो उन सब चीज़ों से आज़ाद हो चुका था। फिलहाल के लिए तो वो खुश था, वो बस इतना जानता है। और इसलिए वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। सो फांजी की उसकी लाइफ में आने के बाद उसकी लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी। और फांजी की लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें विंग की वजह से चेंज हुई थी। तो अब हम कल देखेंगे कि अब इनकी लाइफ किस तरह आगे बढ़ती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू वेरी मच। बाय।